गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। थोड़ा बहुत दिन के बाद मेरा वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। मैं जो है आप सिलेबस देख रहे होंगे तो सिलेबस में जो यूनिट 6 है उसमें 2-3 ही टॉपिक आपका बचा हुआ है, तो धीरे धीरे हम इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आई होप ये पिछले वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एजम्पशंस जो होता है, ट्रस्ट के कितने तरह के एजम्पशंस होते हैं और गसेट प्लेट क्या है, बेस प्लेट क्या है, एंकर प्लेट क्या है, इसके बारे में डिटेल मैंने विथ डायग्राम के साथ आपको बताया था, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट आगे के तरफ हम मूव करेंगे तो आगे ट्रस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरह का मेथड होता है, एक होता है आपका ज्वाइंट का मेथड और एक होता है आपका सेक्शन का मेथड। तो ये कभी कभी बहुत बार आपके एग्जामिनेशंस में हर बार पूछता है कि ज्वाइंट का मेथड क्या है, उसके जो प्रोसीड्योर है, स्टेप्स है, उसको आप लिखिए, ठीक है। उससे रिलेटेड आपका सवाल पूछ देगा। सेक्शन का मेथड क्या है, उसका क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या स्टेप्स क्या है, उसके बारे में आप पूरा लिखिए, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपका एक सवाल पूछ देता है, जो जनरली आपके लॉन्ग टाइप में पूरे के पूरे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, ये ट्रस्ट में दो तरह का होता है, ठीक है। जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ट्रस्ट, ठीक है। तो पहला जो है आपका मेथड ऑफ ज्वाइंट है और दूसरा जो है आपका मेथड ऑफ सेक्शन है। तो हम लोग डिटेल में दोनों पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट पे या ज्वाइंट मेथड जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, या मेथड ऑफ सेक्शन या सेक्शन मेथड जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम ज्वाइंट मेथड भी होता है, इसका दूसरा नाम आपका सेक्शन मेथड भी होता है, ठीक है। तो पहले हम डिटेल में इस पे बात करेंगे, इसका क्या क्या आपका प्रोसीड्योर है, क्या क्या उस पे स्टेप्स हैं, डिफरेंट क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, ये पूरे पे हम लोग डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे और देन आफ्टर हम लोग मेथड ऑफ सेक्शंस पे बात करेंगे, फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक है उस पे देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। ये दोनों मैं पढ़ा दूंगा, आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे ज्वाइंट मेथड का या मेथड ऑफ ज्वाइंट का, ठीक है। तो ज्वाइंट मेथड होता क्या है, कैसे हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, तो ब्रीफ मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जब आप ट्रस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो ज्वाइंट मेथड आपका ऐसा मेथड है जिसमें ट्रस्ट को हम इंटायरली उसके हर एक मेंबर्स को, ठीक है, जो भी जितने सारे उसमें मेंबर्स लगे हुए होते हैं, तो मेंबर पहचानने का, उसमें कैसे कैसे कौन से फ्रेम को हम लोग रेडुडेंट बोलते हैं, किसको हम लोग परफेक्ट बोलते हैं, कैसे इसको हम लोग या डिफिशियंट बोलते हैं, इसके लिए मैंने आपको ज्वाइंट और मेंबर के बीच में रिलेशंस बताया था, जो बहुत पहले आपको वीडियो लेक्चर में चला गया होगा, ठीक है। तो ज्वाइंट मेथड होता क्या है, तो मैंने आपको बोला कि जब कभी भी आप ट्रस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखिएगा तो ज्वाइंट मेथड में आपका जितने भी ट्रस्ट के मेंबर्स होते हैं, सारे ट्रस्ट के मेंबर्स को हम लोग रिजिड मेंबर मान के चलते हैं और सारे के सारे सिस्टम इन सेंस कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जितने उसमें मेंबर्स होंगे, सारे मेंबर्स को हम इक्विलिब्रियम के स्टेज में कंसीडर करके चलेंगे और इक्विलिब्रियम के स्टेज में कंसीडर करते हुए हम सारे ज्वाइंट्स पर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इम्प्लीमेंट करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ के आए होंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और मोमेंट एट एनी पॉइंट बराबर 0। तो सेम वही प्रोसीड्योर यहाँ पे आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स हर एक ज्वाइंट के लिए आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं ज्वाइंट मेथड आपको बेसिकली एग्जाम में पूछता भी है, कहता है द इंटायर ट्रस इज अ रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अभी बोला कि जो भी इंटायर ट्रस होगा वो एक आपका क्या होगा बाबू, एक रिजिड बॉडी होगा। रिजिड बॉडी कहने का मतलब आपको पता है, सिंपल सा कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स लगने के बाद अपने शेप और साइज को ये चेंज नहीं करेगा, वो रिजिड बॉडी कहलाता है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम इंटायर ट्रस को हम इक्विलिब्रियम में मान के चलेंगे, मतलब कहने का हुआ कि उस पर टोटल फोर्स ऑफ इफेक्ट क्या होगा, फोर्स का जो भी उस पर इफेक्ट होगा सब जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब आप कहे हुआ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं। Each part is also considered to be in equilibrium। उसमें जितने, जैसे मान लीजिए कि जो भी ट्रस है आपके सामने, जैसे इसी तरह का मैंने आपके सामने ट्रस बनाया, ठीक है, इसी तरह का आपके सामने मैंने एक ट्रस दिया, ये कुछ इस तरीके का ट्रस है, यहाँ इस ज्वाइंट पे लोड लग रहा है और इस ज्वाइंट पे लोड लग रहा है, ये P1 लोड है और ये P2 लोड है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहाँ एक सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ एक सपोर्ट लगा हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या होगा,
कि इंटायर ट्रस को हम लोग मान के चलेंगे कि ये रिजिड फ्रेम है या रिजिड है, जिसमें ये कंप्लीट सिस्टम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और देन आफ्टर इसमें जितने सारे मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, द मेथड ऑफ ज्वाइंट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द ट्रस इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट, ठीक है। जो मेथड ऑफ ज्वाइंट है ट्रस में, उसको हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट में सॉल्व करेंगे। जो भी ज्वाइंट होगा, जो भी ज्वाइंट, इसको हम कंसीडर करेंगे, इस ज्वाइंट पे जाएंगे, इस ज्वाइंट पे जाएंगे, इस ज्वाइंट पे जाएंगे, इसमें जितने सारे ज्वाइंट जाएंगे, सारे ज्वाइंट्स को हम लोग पार्ट वाइज करके सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारे को सॉल्व कर देंगे। इसमें जितने सारे ज्वाइंट्स अवेलेबल होंगे, सारे ज्वाइंट्स को हम एक एक करके चेक करते जाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। तो जब वो आएगा तो और आपको अच्छे से डिटेल में पता चलेगा कि हम लोग हर एक ज्वाइंट पे क्यों जाएंगे, और ज्वाइंट पे जब हम लोग जाएंगे तो ज्वाइंट पे जाने का तरीका क्या है, कैसे ही हम लोग ज्वाइंट पे मूव करेंगे। ऐसे ही रैंडमली किसी आप ज्वाइंट पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोसीड्यूर, उसका स्टेप से तरीका है। तो हर एक ज्वाइंट पे हम जाएंगे और हर एक ज्वाइंट पे मूव करने के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 और मोमेंट एट एनी पॉइंट बराबर क्या, 0। तो हर एक ज्वाइंट पे हम लोग एक एक करके मूव करेंगे। तो ज्वाइंट पे मूव करने का तरीका क्या है, तो वो तरीका जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देखेंगे, अप्रोच पे, स्टेप्स पे जाएंगे, तब हम बताएंगे कि हर एक ज्वाइंट पे आपका मूव करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग हर एक ज्वाइंट पे मूव करेंगे। ऐसे रैंडमली किसी आप ज्वाइंट पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि द मेथड ऑफ ज्वाइंट कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द ट्रस इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट। नंबर ऑफ पार्ट में आप इसको कंसीडर करना है, एंड ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच मेंबर। जो भी मेंबर पे आप जाइएगा, जो भी ज्वाइंट पे जाइएगा, जो भी मेंबर उस पे लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे इस ज्वाइंट पे हम मूव किए, यहाँ पे एक ये मेंबर है और एक ये मेंबर है, एक ये वाला मेंबर है, ठीक है, और एक ये वाला मेंबर है मेरे पास। तो इस मेंबर का हम लोग क्या करेंगे, एफबीडी ड्रॉ करेंगे, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो एफबीडी ड्रॉ करने के बाद उसके बाद हम लोग ये इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर ठीक है। ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच मेंबर एंड ज्वाइंट एंड अप्लाई इक्वेशन ऑफ क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। तब हम लोग जो भी अननोन्स होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल बात को समझिए, कहता है कि जब कभी भी आप ज्वाइंट के मेथड के अंदर इन करिएगा, ज्वाइंट के मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी इंटायर ट्रस है, जो भी इंटायर ट्रस है, उस ट्रस को हम लोग मान के चलेंगे को रिजिड बॉडी है, रिजिड फ्रेम है, और उसको इक्विलिब्रियम में कंसीडर करके चलेंगे। और उसमें क्या है कि जितने भी उसमें मेंबर है, सारे मेंबर्स को हम लोग मान के चलेंगे कि सारा का सारा मेंबर आपका इक्विलिब्रियम में है। और देन आफ्टर हम लोग हर एक ज्वाइंट पे मूव करेंगे, ट्रस को नंबर ऑफ पार्ट्स में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और आपको बताया कि ज्वाइंट पे मूव करने का तरीका क्या है, वो बताऊंगा मैं जब स्टेप्स पे आएंगे। और देन जिस ज्वाइंट पे जाइएगा, जिस ज्वाइंट पे जाने के बाद उस पर जितने सारे मेंबर्स लग रहे होंगे, जितने सारे मेंबर्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी ज्वाइंट पे गए, एक मेंबर है, एक मेंबर है, उस मेंबर का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। और फ्री बॉडी डायग्राम के बनाने के बाद आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है। तो उस तरह के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के मेथड को बाबू हम लोग मेथड ऑफ ज्वाइंट बोलते हैं या ज्वाइंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या तरीका है वो हम देखेंगे स्टेप्स में, ठीक है। तो ये आई होप ये पूरा टर्म आपको समझ में आया होगा कि मेथड ऑफ ज्वाइंट हम लोग किसको कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, ऑल द मेंबर आर कंज्यूम टू बी इन क्या, टेंसाइल। जितने इसमें मेंबर्स हैं, इसमें जितने जो भी ट्रस होगा, उस ट्रस में जितने सारे मेंबर्स होंगे, उस पर लगने वाले फोर्सेस को हम लोग मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि सारे के सारे फोर्सेस आपके कैसे हैं, टेंसाइल हैं, मान के चलेंगे। वो टेंसाइल कंप्रेसिव दोनों हो सकता है, लेकिन जब प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिएगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम में हम लोग एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि फोर्स जो उस पर लग रहा है या फोर्सेस के कारण जो उसमें नेचर आ रहा है तो टेंसाइल नेचर का होगा। एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ज्वाइंट फॉर ऑल मेंबर इन टेंशन। सारे मेंबर्स, ये अगर मान लो कि ये एक आपने मेंबर कंसीडर किया, एक आपने मेंबर कंसीडर किया, तो इस पर जो भी फोर्स लग रहा होगा, इस पे लगने वाले फोर्सेस को हम लोग टेंसाइल नेचर का फोर्स कंसीडर करेंगे। और टेंसाइल नेचर का फोर्स आपको पता है कि टेंशन के कारण बॉडी इलोंगेट करता है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो क्या है, टेंसाइल फोर्स है। और इसका, इस ज्वाइंट का हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। और भी क्लियर करूँ मैं, अब धीरे धीरे सब क्लियर होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करेंगे और a negative value of force for member indicate it is in compression। मान लो
कि स्टार्टिंग में मैंने जब प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो भी मेंबर मैंने लिया उस मेंबर पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम मान के चल रहे हैं कि वो क्या है, टेंसाइल है, जिसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद पता चला कि जो भी फोर्सेस, जो भी मेंबर है यहाँ, ये मेंबर या कोई एक मेंबर को अगर आप कंसीडर कर लो, उस मेंबर पे जब फोर्स कैलकुलेट किया गया तो कैलकुलेट करने के टाइम उस फोर्स का वैल्यू निगेटिव आ गया। जैसे हमने माना था कि इस पे लगने वाले फोर्सेस को और इस पे लगने वाले फोर्सेस को हमने टेंसाइल नेचर का कंसीडर किया। जब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखा तो उसमें हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिए उसको। जब हम इस पे लगने वाले फोर्सेस को और इस पे लगने वाले कोई एक मेंबर में जब आपने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इंप्लीमेंट किया और यहाँ से इस मेंबर पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू निगेटिव आ गया, आफ्टर कैलकुलेशन जब ये निगेटिव आ गया तब हम मान के चलेंगे कि नहीं भैया ये आपका किस नेचर का हो गया, इस मेंबर पे लगने वाला फोर्स आपका कैसा होगा, कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा टर्म आपको यही लिखा हुआ है कि जो भी फोर्सेस, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो जो भी फोर्सेस जिस भी मेंबर पे लगेगा उस मेंबर पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम लोग टेंसाइल नेचर का कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, और जिस ज्वाइंट पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जिस ज्वाइंट का, उस पर मान के चलेंगे कि वो टेंसाइल टेंशन में है। अगर आफ्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद अगर जिस भी मेंबर में लगने वाले फोर्सेस या जिस भी मेंबर में आफ्टर कैलकुलेशन आपने देखा कि वैल्यू निगेटिव आ रहा है फोर्स का जिस भी मेंबर के लिए, तो उसको हम लोग मान के चलेंगे वो क्या आएगा, निगेटिव जो आएगा वो आपका कंप्रेसिव नेचर का फोर्स होगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि टेंसाइल नेचर का जो फोर्स होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। और जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे टी लिखेंगे। टी लिखने का इसलिए कारण है पॉजिटिव लिखने का कि जब आप ये जितने सारे मेंबर है, सारे मेंबर्स में आपको अलग अलग फोर्सेस के वैल्यू कैलकुलेट होके आएंगे। तो बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस, जैसे इस मेंबर में आइए, इस मेंबर में आइए, इस मेंबर में आइए, बहुत सारे मेंबर्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे मेंबर्स में फोर्सेस का वैल्यू अलग अलग होगा। तो कोई हो सकता है कि आपका पॉजिटिव हो, मतलब टेंसाइल नेचर का हो, कोई हो सकता है कि आपका नेगेटिव हो, मतलब कंप्रेसिव नेचर का हो। ठीक है, तो जो फोर्स टेंसाइल नेचर का होगा, मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, उसको हम लोग टी से लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन उसको हम लोग टी से लिखेंगे। और जो फोर्स आपका नेगेटिव है, ठीक है, मतलब कि कंप्रेसिव नेचर का है, उसको हम लोग किसी से टेबल में इंडिकेट करेंगे, सी से इंडिकेट करेंगे। तो दिस इज द मेथड फॉर ज्वाइंट। अब ज्वाइंट में जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले कुछ उसके स्टेप्स हैं, कैसे कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, तो उसको जस्ट मैं थोड़ी देर में डील करूंगा। तब तक आप इसको अपने कॉपी के ऊपर अच्छे से नोट डाउन करें।